क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए और दशमलव रूप के प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो देखिए 301 बटा 250 है, तो इसको बदलना है दशमलव संख्याओं के रूप में, इसको व्यक्त करना है और दशमलव रूप के प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान भी लिखना है। तो देखिए दशमलव में बदलने के लिए हम दो तरीका से बदल सकते हैं, या तो हम भागा दे दें इसको 250 से 301 को, ठीक है, नहीं तो फिर इसके हर को 1100 या 10 के रूप में लेके आ जाएं, ठीक है, या 1,00,000 के रूप में, ठीक है। तो देखिए आसान तरीका है, भागा से अच्छा है। देखिए अगर 25 है, 4 है, ये सब तो 1000 में बदला जा सकता है या 100 में। तो देखिए 250 में हम कितना गुना करेंगे कि 1000 आएगा, देखिए तो 4 बार में, ठीक है। तो 25 चौक 100 होता है, उसके बाद एक जीरो है पहले से, तो 1000, 250 चौक कितना हुआ 1000। तो देखिए जब हर में 4 से गुना किए हैं तो अंश में भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 301 गुना 4 ऊपर भी लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा, 301 गुना 4 कितना हो गया, 4 गुना 1 4, फिर 0, 4 तिया 12, यानी 12,204, माफ कीजिएगा 1204 इसको पढ़ेंगे, और नीचे 1000। देखिए 250 गुना 4 1000 और 301 गुना 4 1204, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम आसानी से दशमलव में बदल सकते हैं, क्योंकि अंश, इसका जो अंश है, अंश आ गया है 1204 और हर में है 1000, ठीक है। एक पे शून्य है, तो देखिए एक पे अगर शून्य रहे तो हम दशमलव में आसानी से बदल सकते हैं। तो देखिए 1000 से इसको अगर भागा देंगे तो कितना आएगा, देखिए 1.204, कैसा आएगा, देखिए 3 जीरो है एक पे, तो बस दायां तरफ से, इधर से दायां तरफ हुआ 4 तरफ से, बायां तरफ हुआ 1 तरफ से, ठीक है। तो देखिए 4 इधर दायां तरफ से 3 अंक के पहले, यानी 1 2 3, 3 अंक के पहले देंगे, क्योंकि 3 जीरो है बटा में 1 पे 3 जीरो है, तो हम दायां तरफ से 1 2 3 यानी 2 के पहले दशमलव देंगे, ठीक है। तो देखिए 1.204 हो गया, ठीक है। अगर इस तरह से आप नहीं करना चाहते हैं तो भागा भी देख के आप ला सकते हैं, जैसे 250 से, देखिए रफ को भी हम बताते रहे दोनों मेथड। तो देखिए 250 से 301 में भागा देकर भी यही आएगा, देखिए एक बार में लगेगा 250, 1 10 में से 5 गया 5। अब देखिए ये कॉमन नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव देंगे, तो यहाँ पे 0, तो 250 दूनी कितना होगा 500, ठीक है, तो 10 आया। अब देखिए फिर नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, एक 0 देंगे, देखिए अब एक 0 देने के बाद भी 100 है, तो नहीं लगेगा, तो फिर एक 0 देंगे, तो देखिए 2 जीरो के बदले यहाँ पे एक 0 देते हैं, ठीक है। अब 250 चौक 1000। तो देखिए अगर आप भागा करना चाहते हैं तो इस तरह से कर लें, नहीं तो इस तरह से भी देखिए, और आसानी से बस हर को बदल देना है 10 100 1000 जितना में भी, जैसे 250 से छोटा है 100, तो 100 में तो बदलेगा नहीं, तो क्या करेंगे 1000 में बदल देंगे, ठीक है। 100 के बाद 1000, 1000 के बाद लाख, तो देखिए इसको 1000 में बदल देंगे, यानी 4 से गुना करना पड़ेगा, 250 चौक 1000 होता है, तो 4 से अंश में भी गुना करेंगे, ठीक है। तो 1204 आ जाएगा ऊपर, नीचे 1000, तो देखिए 1000 से 1204 में भागा देंगे तो एक बार में लगेगा, देखिए 1000, ठीक है, आया 204, तो हम दशमलव देंगे यहाँ पे, तो 2 बार में लगेगा, तो 2000 से लगाएंगे, ठीक है, तो 40 आएगा। फिर देखिए 2 जीरो देंगे तो 0 देंगे, फिर देखिए यही चीज आ रहा है। तो देखिए इससे अच्छा कि 1000 से या 100 से, अगर अंश में 100 1000 या 1,00,000 रहे तो बस 0 गिनते हैं, कितना है, देखिए 1000 में 3 जीरो होता है, तो बस दायां तरफ से हम भागा करने से, ताकि भागा ना करना पड़े, ये देखिए सबसे आसान सा मेथड है, बस 0 गिनेंगे, 1 पे कितना 0 है हर में, तो यहाँ पे 3 जीरो, तो दायां तरफ से देखिए इधर से, तो 1 2 3, 3 अंक के पहले, यानी 2 के पहले दशमलव दे देंगे, 3 अंक के पहले, ठीक है। जितना 0 रहे उतना अंक दायां तरफ से, उतना अंक पहले दशमलव हम दे देंगे, तो बस वही उसका दशमलव रूप में आंसर हो जाएगा।
तो देखिए अब कह रहा है कि दशमलव रूप के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान भी लिखिए। तो देखिए इसका अब स्थानीय मान भी हमको लिखना है। तो देखिए हम लिखेंगे 1 का स्थानीय मान बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 का स्थानीय मान दशमलव के बाद है, तो ये दशांश हुआ, ये शतांश हुआ, ये हजारवां हुआ, ठीक है। तो दशांश मतलब 2/10 यानी 10 से भागा होगा, क्योंकि दशमलव के एक अंक के बाद एक अंक दूर पे है। तो देखिए दशमलव के एक अंक के दूर पे है तो एक पे एक जीरो देंगे, दशमलव के 2 अंक दूर है जीरो, तो इसको शतांश बोलेंगे यानी 0/100 लिखेंगे। और 4 देखिए दशमलव से 3 अंक दूर है तो 4/1000 यानी हजारवां। तो देखिए 2 का स्थानीय मान 2/10, ठीक है। 0 का स्थानीय मान तो 0 ही होगा, क्योंकि 0/10 0/100 0 ही होगा, ठीक है। तो 0 का हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 को अगर किसी से भी भागा दें, 10 से 100 से, कोई अंक से भी, 50 100 कुछ से भी, तो 0 ही आएगा। तो 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा, इसीलिए हम नहीं लिखेंगे। अब सीधा 4 का लिखेंगे। तो देखिए 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4/3 अंक दूर है दशमलव से तो 1000 यानी 1 पे 3 शून्य देंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया दशांश शतांश हजारवां। देखिए हजारवां मतलब 4/1000, दशांश मतलब 2/10, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम इसका स्थानीय मान भी लिख देंगे। देखिए यहाँ पे बार बार इसको ना लिखना पड़े, इसीलिए इक्वल टू का हम चिन्ह दे दिए। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं 2 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, ठीक है। ये बस समझाने के लिए हम सिर्फ इस तरह का चिन्ह दे दिए। आप पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे 2 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, इस तरह से, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, देखिए दशमलव रूप ये आ गया और स्थानीय मान इस तरह से, ठीक है। 1 का 1, 2 का 2/10, 4 का 4/1000। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए दूसरा है 13/1250, ठीक है। तो इसको भी देखिए हम, इसके हर में 1250 है यानी 125 है। तो देखिए 125 8 कितना होता है 1000, ठीक है। तो देखिए 1250 8 कितना हो जाएगा 10,000, क्योंकि 125 8 1000 होता है। तो देखिए इसको हम 8 से गुना करेंगे, क्योंकि 4 से तो गुना करेंगे तो 500 आएगा। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे 13/1250। देखिए ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 1250 में कितना गुना करेंगे कि 1 लाख या 10,000 या 1,000 आ जाए, ठीक है। तो 8 से गुना करेंगे 1250 में, ताकि अंश में 10,000 आ जाए, क्योंकि 1,000 से तो बड़ा है तो 10,000 ही लाना है हमको। तो 125 8 होता है 1,000 और 1250 8 10,000, ठीक है। तो देखिए जब अंश में हर में 8 से गुना किए हैं तो अंश में भी 8 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम कोई अपने मन से गुना करते हैं अंश या हर में, तो दोनों में गुना करना पड़ता है, ठीक है, वही अंक से, ताकि 8 8 कट जाए और 13/1250 ही बच जाए, ठीक है। तो देखिए 13 8 कितना होता है, तो 8 या 24, 8 2 10 यानी 104, ठीक है, बटा 1250 8। तो देखिए 10,000, 1250 8 10,000। अब देखिए इसको आसानी से हम दशमलव में लिख सकते हैं, क्योंकि हर में एक और शून्य आ गया है, यानी 10,000 100 1 लाख कुछ भी। तो देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 शून्य है यहाँ पे, एक पे 4 शून्य है, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दायां तरफ से 4 अंक के बाद, 4 अंक के पहले, माफ कीजिएगा, 4 अंक के पहले क्या करेंगे, दाएं तरफ से दशमलव लाएंगे। तो देखिए दायां तरफ से यानी 4 0 1, ठीक है। तो 3 ही अंक हुआ, तो एक और जीरो हम लगा देंगे, यानी 0.0104, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 0.0104। तो देखिए 4 जीरो है एक पे, तो दायां तरफ से 4 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। तो देखिए
यहाँ पे कितना आया था 104, तो उसके आगे एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि पीछे लगाएंगे तो अंक बदल जाएगा, लेकिन आगे लगाने पे 104 के अगर आगे जीरो लगाएंगे तो 104 ही रहेगा, इसीलिए उसके आगे हम जीरो लगाएंगे। ये नहीं कि यहाँ पे लगा देंगे तो हो जाएगा 1040। ठीक है, तो आगे उसके 104 के आगे जीरो लगा देंगे तो 4 अंक हो जाएगा। देखिए उसके पहले दशमलव लगाएंगे और दशमलव के पहले हम जीरो देते हैं। ठीक है, दशमलव के पहले जीरो देते हैं ताकि इसको पढ़ने में आसान अच्छा लगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 0.0104। ठीक है, दशमलव के पहले जीरो देना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 0.0104, इसका आंसर हो गया। यानी दशमलव में बदलने के बाद आप चाहें तो 1250 से 13 में भागा दे के भी इतना ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी हम बता दिए ताकि भागा से ये थोड़ा ज्यादा आसान लगा, क्योंकि बस 8 से गुना कर देना है ऊपर नीचे और फिर दशमलव में बदल देना है। अगर आप भागा भी करना चाहते हैं तो 1250 में 13 से भागा दीजिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो आपका जैसा मर्जी है, भागा देकर भी बना सकते हैं या इस तरह से भी। ठीक है, उसका हर को 10,000 1 लाख में चेंज करके। ठीक है, तो देखिए हम आपको भागा करके भी दिखा देते हैं रफ कॉपी में। तो ये रहा, देखिए रफ कॉपी। यहां पे हम भागा देंगे 1250 से 13 में। ठीक है, तो देखिए 13 नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, पहले हम दशमलव देंगे और दशमलव के पहले जीरो देते हैं। ठीक है, तो 0 यहाँ पे एक जीरो देंगे तो भी नहीं लगेगा, क्योंकि 1250 से छोटा हो रहा है 130, तो एक और जीरो देंगे दशमलव के बाद, तो यहाँ पे एक जीरो देंगे। ठीक है, तो 1300 आ गया, तो एक बार में लगाएंगे। देखिए 1250 कितना आ जाएगा, जीरो 10 में से 5 गया 5, 50 आएगा। अब देखिए हम यहाँ पे एक जीरो देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक जीरो दे सकते हैं। तो देखिए 500 नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, एक जीरो और देंगे, तो उसके बदले एक जीरो देंगे यहाँ पे। देखिए दूसरा जीरो के लिए एक जीरो यहाँ पे देंगे, तो 5000 कितना बार में लगेगा, देखिए 125, 1250 चौके कितना होता है 5000, तो यहाँ 4 से लिखेंगे, यहाँ पे 5000 काट देंगे, तो देखिए वही आंसर आ गया है। तो आप इस तरह से भी इसको दशमलव में हल कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी। तो अब देखिए इसका हम स्थानीय मान लिख देते हैं। तो देखिए दशमलव के पहले क्या है, जीरो है, तो जीरो का स्थानीय मान क्या होता है, जीरो ही होता है, इसलिए जीरो को हम नहीं लिखेंगे। ये जीरो को भी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जीरो का स्थानीय मान 0/10 होगा, जो कि जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक का लिखेंगे, तो देखिए एक का स्थानीय मान, तो लिखेंगे एक का अब देखिए दशमलव के बाद है एक, ठीक है, वो भी दूसरा अंक पे है दशमलव के बाद, तो दशांश, शतांश, हजारवां, 10,000वां, यानी शतांश पे है, तो शतांश मतलब 100, यानी 1/100। शतांश मतलब 1/100 और सैकड़ा मतलब 100 होता है। तो देखिए शतांश मतलब, तो इसको लिखेंगे एक है, देखिए अंक में ऊपर, तो 1/100, यानी एक का स्थानीय मान कितना हो गया, 1/100। अब देखिए जीरो है फिर, तो जीरो का स्थानीय मान 0 अगर 1000 लिखते भी हैं तो जीरो ही होगा, इसीलिए इसको हम छोड़ देंगे। अब 4 का लिखते हैं, तो देखिए 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 देखिए कितना अंक दूर है दशमलव से, 1 2 3 4, यानी एक पे कितना जीरो होगा, 4 जीरो, यानी 10,000, क्योंकि ये 10,000वां था। देखिए दशांश, शतांश, हजारवां, 10,000वां, तो देखिए 4/10,000 इसका आंसर होगा, यानी 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4/10,000। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखिए तीसरा में है 1809/250। तो इसको देखिए पहले हर को हम हजार में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे गुना गुना। तो देखिए हर में या तो 1000 होना चाहिए, या 1 लाख, या 10 लाख, या 100। तो 100 तो होगा नहीं, क्योंकि 250 है, तो उससे ज्यादा होगा, यानी 1000 करेंगे, तो 25 चौक 100 होता है। ठीक है, 250 चौक कितना होगा, 1000, तो हम 4 से गुना करेंगे हर में, तो 4 से ऊपर में गुना करना पड़ेगा अंश में भी। ठीक है, क्योंकि जब हर में 4 से गुना किए तो अंश में भी करना पड़ेगा। तो देखिए 1809 चौक कितना हो जाएगा, तो देखिए 9 चौक 36,
8 देखिए 9 चौक 36, क्योंकि जीरो है यहाँ पे तो 36 पूरा लिखा जाएगा। अब देखिए 8 चौक 32 यानी 2 देंगे और 3 हाथ में रहा 3 तो 4 गुने 1 4, 4 3 7 तो 7236 बटा 250 चौक 1000। तो इसका देखिए दशमलव संख्या कितना हो जाएगा, तो एक पे कितना जीरो है, 3 जीरो है, ठीक है। तो 3 अंक दाया तरफ से 1 2 3 यानी 2 के पहले तो हो जाएगा 7.236, ठीक है। तो इसको हम दशमलव में बदल दिए हैं, 7.236 हो जाएगा इसका। अब देखिए इसका स्थानीय मान लिख देते हैं। तो देखिए इसको पहले हम भागा करके भी दिखा देते हैं कि 250 से अगर हम 1809 में भागा देंगे तो भी इतना ही आएगा। तो देखिए रफ कॉपी लेते हैं और देखिए इधर कितना है, 250 से 1809। तो देखिए 1809 है यहाँ पे, तो 25 सतह कितना होता है, तो 25 सतह 175। तो देखिए 7 बार में लगेगा और 250 सतह 1750 हो जाएगा। तो देखिए 9 10 में से 5 या 5, ये हो गया 0 0। अब देखिए दशमलव देंगे क्योंकि 5 59 है तो 0 देंगे यहाँ पे, तो 250 दूनी 500, तो यहाँ पे 90 आएगा। फिर 0 देंगे तो 250 दिया 750, तो 0 10 में से 5 गया 5, ठीक है। 8 में से 7 गया 1, 150। फिर 0 देंगे, ठीक है। तो देखिए 1500 कितना बार में आएगा, तो 25 छक 150 यानी 250 छक 1500। तो देखिए इस तरह से आ गया। देखिए भागा करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसका स्थानीय मान लिख देते हैं। तो देखिए 7 का यहां पे लिखेंगे, 7 का स्थानीय मान बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखिए दशमलव के पहले है 7 यानी इकाई के स्थान पे है, तो दशमलव के पहले होता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार और दशमलव के बाद होता है दशांश शतांश हजारवां। तो बस इकाई के स्थान पे यानी इकाई में जो रहता है उसी को लिख देते हैं। इकाई मतलब 1, तो 7 गुने 1 कितना होगा, 7 ही होगा, ठीक है। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो गया, 7। अब देखिए 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2/10, क्योंकि दशांश के स्थान पे है तो 10 बटा में 10 लिखेंगे, 1 अंक दूर है तो 1 पे 1 0 यानी 2/10। अब देखिए 3, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3/100, क्योंकि दशांश शतांश, शतांश मतलब 100 से भागा देना है, 2 अंक दूर है तो 1 पे 2 0 होना चाहिए भागा में, ठीक है। तो 3 का स्थानीय मान 3/100। अब देखिए 6, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6/1000वां यानी 3 अंक दूर है देखिए, तो 1 पे 3 0 आएगा, 6/1000। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। अब देखिए 4 में है 7/125, तो देखिए हम लिखेंगे 7/125 गुना, अब 125 8 कितना होता है 1000, तो इसको 1000 में बदल लेते हैं, ठीक है। तो दोनों ऊपर नीचे भी 8 8 से गुना होगा, जब हर में 8 से तो ऊपर भी 8 से, तो यानी 8 सतह कितना आ गया 56/1000। अब देखिए आसानी से इसको हम दशमलव बदल सकते हैं। तो कितना जीरो है नीचे, 3 जीरो है 1 पे, तो 3 अंक दाएं तरफ से यानी 6 5 यहाँ पे 0, ठीक है। तो देखिए 3 अंक हो गया है, जीरो हम एक और 0 दे दिए हैं ताकि 0 56 3 अंक हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हम दशमलव देंगे और दशमलव के पहले क्या देते हैं 0, तो 0.056 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, दशमलव रूप में, क्योंकि 3 जीरो है नीचे तो 3 अंक, 56 को 3 अंक बना लेंगे तो इसीलिए उसके पहले हम 0 लगाएंगे, उसके पहले दशमलव देंगे, ठीक है, 3 अंक के पहले, और दशमलव के पहले 0 देते हैं तो 0.056। देखिए आप भागा करके भी इसको आप निकाल सकते हैं, 125 से 7 में भागा करके। तो देखिए कितना बार में लगेगा, 0.0 देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 0 देना है, 700 लगेगा तो 5 बार में, तो 125 बचे होता है 625 लगेगा। देखिए 625 लिखेंगे, कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, तो देखिए 750 कितना बार में आएगा, 6 बार में। तो देखिए 750 यानी कितना आ गया, 0.056, यही चीज आ गया है। तो आप इस तरह से भागा करके भी इसको आप निकाल सकते हैं, जैसे सुविधा हो इस तरह से
अगर आसान लगे तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, बस हर को 1000 में या 100 में बदल देना है, या 1 लाख में, जितना में बदला जाए। ये 100 से ज़्यादा है तो 1000 में बदलाएगा, अगर 1000 से ज़्यादा रहता तो 10,000 में बदल जाता। तो देखिए 0.056 का हम दशमलव रूप लिख देते हैं। तो जीरो का तो स्थानीय मान जीरो ही होगा, दोनों जीरो का देखिए, पहले भी बाद में भी। तो बस 5 का लिखेंगे यहाँ पे। तो 5 का देखिए 5 जो है दशमलव से 2 अंक दूर है, यानी दशांश शतांश हुआ तो 2 अंक दूर है, तो 1 पे 2 जीरो देंगे बटा में, यानी 5/100। 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? 5/100। और 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6 कितना दूर है? तो 3 अंक, यानी हजारवां। कहाँ देखिए, दशांश शतांश हजारवां, ठीक है। तो 3 अंक दूर है दशमलव से, तो 3 जीरो देंगे 1 पे, यानी 6/1000। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो गया? 6/1000। 5 का स्थानीय मान हो गया 5/100। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।